आज तारीख है 11 जुलाई 2026, दिन है शनिवार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर पर। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं खबरों में हाइलाइट्स की ओर, उसके बाद खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में 2 हिस्सों में बटा मानसून, पन्ना और सतना समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। MPESB भर्ती 2026 कृषि विस्तार अधिकारी के 2784 पदों पर आवेदन। MPPSC ने ADPO भर्ती के लिए दोबारा खोले आवेदन, पदों की संख्या भी बढ़ाई। संदिग्धों की तस्वीर जारी, सूचना देने पर मिलेगा 50,000 का इनाम। मछली भात के लिए टावर पर चढ़ा शख्स, 3 दिन तक BSNL के टावर पर बैठा रहा युवक। चलिए आप खबरों को विस्तार से बताते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं, अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही में बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए। फिलहाल के लिए हम खबरों को विस्तार से बताते हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। मध्य प्रदेश में 2 हिस्सों में बचा मानसून, पन्ना और सतना समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में मानसून की गतिविधियां एक बार फिर से तेज हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसून 2 हिस्सों में बचा हुआ है, जिसके चलते अलग अलग क्षेत्रों में बारिश का अलग अलग असर देखने को मिल रहा है। पन्ना सतना समेत कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और नदी नालों के पास जाने से बचने की सलाह भी दी है। MPESB भर्ती 2026 कृषि विस्तार अधिकारी के 2784 पदों पर आवेदन। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी कि MPESB ने कृषि विस्तार अधिकारी के 2784 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार 17 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए BSc एग्रीकल्चर या फिर BSc हॉर्टिकल्चर की डिग्री आवश्यक है। उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चयन लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षण के आधार पर किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को 25,300 से 80,500 तक का वेतनमान मिलेगा। कृषि क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए ये बहुत ही अच्छा अवसर है, इसे अपने हाथ से जाने ना दें। MPPSC ने ADPO भर्ती के लिए दोबारा खोले हैं आवेदन, पदों की संख्या भी बढ़ाई है। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि MPPSC ने सहायक जिला अभियोजन अधिकारी यानी कि ADPO भर्ती 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी है। आयोग ने इस भर्ती में पदों की संख्या 17 से बढ़ाकर 107 कर दी है। ऐसे उम्मीदवार जो पहले आवेदन नहीं कर सके थे, वे अब 24 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं पहले से आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले MPPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद लॉगिन करके आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरनी होगी। जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे और आवेदन शुल्क जमा करने के बाद फॉर्म सबमिट करना होगा। अंत में आवेदन पत्र का प्रिंट आउट सुरक्षित रखने की सलाह भी दी गई है। इस भर्ती की परीक्षा 18 अक्टूबर 2026 को आयोजित किए जाने की संभावना है। 2 संदिग्धों की तस्वीर जारी, सूचना देने पर मिलेगा 50,000 का इनाम। बता दें, भोपाल के ऐशबाग स्थित अम्बेडकर कॉलोनी में हुए बुजुर्ग दंपति हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस ने 2 संदिग्धों की तस्वीरें जारी की है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि ये दोनों कहीं दिखाई दिए या फिर इनके बारे में कोई जानकारी हो तो तुरंत पुलिस को सूचना दे। आरोपितों तक पहुंचाने वाले पुख्ता जानकारी देने वाले व्यक्ति को 50,000 का कैश इनाम दिया जाएगा। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि देने वाले की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। मामले की जांच विशेष जांच दल SIT कर रहा है और आरोपी की तलाश लगातार जारी है। सिंगरौली में डिजिटल टैंकर पलटा, बाल्टी डिब्बे लेकर डीजल भरने पहुंची भीड़। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में बैढ़न बड़गवा मार्ग पर डीजल से भरा एक टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया, जहां पर लोग मदद करने के बजाय बर्तन लेकर पहुंच गए। हादसे के बाद सड़क पर डीजल फैल गया, जिसे देखकर आसपास के लोग बाल्टी, डब्बे और गैलन लेकर मौके पर पहुंच गए और डीजल भरने लगे। घटना के कारण सड़क पर लंबा जाम लग गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को हटाकर यातायात बहाल कराया। हादसे में टैंकर चालक घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो क्या बंद हो जाएगा लाडली बहना योजना? भाजपा विधायक मीना सिंह का वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की मानपुर विधानसभा से भाजपा विधायक मीना सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में वह एक कार्यक्रम के दौरान महिलाओं से भारत माता की जय का नारा लगाने को कहती है। जब कुछ महिलाओं ने नारा नहीं लगाया तो उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना बंद कराना है क्या? इस बयान के बाद विवाद शुरू हो गया और सोशल मीडिया पर इसे लेकर अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। हालांकि विधायक की ओर से अब तक इस मामले पर कोई भी आधिकारिक सफाई नहीं दी गई है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। वहीं राज्य सरकार ने भी लाडली बहना योजना को बंद करने
देने जैसी कोई भी घोषणा नहीं की है, तो अभी के लिए ये महज एक अटकल माना जा रहा है। सड़क नहीं बनी तो जूते चप्पल छोड़ दंगा, बीजेपी विधायक के ऐलान पर सीएम मोहन यादव ने दी है नसीहत। आपको बता दें कि सड़क नहीं बनने पर जूते चप्पल छोड़ दिए एक विधायक ने मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने ऐलान किया है कि यदि उनके विधानसभा क्षेत्र के प्रस्तावित सड़कें नहीं बनी तो वो जूते चप्पल पहनना छोड़ देंगे। विधायक ने क्षेत्र में 48 सड़कों के उन्नयन और 16 नई सड़कों की स्वीकृति समेत कई विकास कार्यों की मांग रखी है। इस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंच से ही उन्हें ऐसा संकल्प लेने की जरूरत नहीं बताते हुए कहा कि सरकार सड़क निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी मांगों पर पॉजिटिव कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने सार्वजनिक मंच पर बोलते समय शब्दों का चयन सोच समझकर करने की सलाह भी दी है। टीकमगढ़ थाने में युवक ने खुद पर पेट्रोल डालकर किया हंगामा, पुलिस ने टाला बड़ा हादसा। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के जताड़ा थाना परिसर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवक ने पुलिस की कथित कार्रवाई से नाराज होकर अपने ऊपर पेट्रोल डाल दिया। युवक का आरोप था कि उसके साथ हुई मारपीट की शिकायत पर पुलिस उचित कार्रवाई नहीं कर रही थी। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस कर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप युवक को काबू में लिया और बड़ा हादसा होने से बचा लिया। पुलिस का कहना है कि युवक पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। मामले की जांच की जा रही है और नियम के अनुसार आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। तो बता दें कि एक शख्स जो है वो पुलिस स्टेशन के सामने ही उसने अपने ऊपर कुछ डालकर ड्रामा करने लगा, के बाद में समझाइश हुई। मूंग की 100% खरीदारी की मांग को लेकर हरदा बंद, किसानों का बड़ा प्रदर्शन। बता दें मध्य प्रदेश के हरदा में भारतीय किसान संघ ने मूंग की 100% सरकारी खरीदी की मांग को लेकर शहर बंद करने का आह्वान किया है। किसानों ने सरकार से सभी किसानों की मूंग न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर खरीदने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। किसान नेताओं का कहना है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। वहीं व्यापारियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी बंद को समर्थन दिया है, जिससे शहर के कई बाजार भी प्रभावित रहे हैं। तो इसको लेकर अब फिलहाल कार्रवाई की जा रही है। रिश्वत लेते पकड़ा गया डॉक्टर, जांच में 3 जिलों में एक साथ नौकरी का हुआ खुलासा। सोचिए एक डॉक्टर है जो कि एक नहीं बल्कि 3 जिलों में नौकरी कर रहा है। मध्य प्रदेश के शहडोल का ये मामला है जहां पर 5,000 रुपए की कथित रिश्वत लेते पकड़े गए संविदा मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि डॉक्टर की एक साथ शहडोल, खरगोन और श्योपुर तीनों जिलों में संविदा मेडिकल ऑफिसर के रूप में पोस्टिंग दर्ज थी। इस खुलासे के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया कि एक शख्स 3 जगह पर कैसे पोस्ट हो सकता है। खरगोन के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CMHO ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। जांच में डॉक्टर की नियुक्ति, उपस्थिति, वेतन भुगतान और सेवा अभिलेखों की पड़ताल की जाएगी। इस मामले ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मछली भात के लिए टावर पर चढ़ा व्यक्ति 3 दिन तक BSNL टावर पर बैठा रहा, युवक बड़ी मुश्किल से नीचे उतारा। मध्य प्रदेश के पारोना का ये मामला है। बता दें कि एक युवक जो है करीब 230 फीट ऊंचे BSNL टावर पर लगातार 3 दिनों तक बैठा रहा। पुलिस और प्रशासन ने उसे नीचे उतारने की काफी कोशिश की लेकिन वो नहीं माना। बचाव दल के पास पहुंचने पर उसने विरोध भी किया। तीसरे दिन शाम को खुद ही टावर से नीचे उतर आया। नीचे आते ही उसने पुलिस से सबसे पहले मछली भात खिलाने और 150-300 रुपए देने की मांग भी की। पुलिस के अनुसार युवक पश्चिम बंगाल का रहने वाला बताया जा रहा है और शुरुआती जांच में वो नशे की हालत में होने की आशंका जताई जा रही है। उसके फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है और मामले की जांच जारी है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, वो 3 दिन तक टावर पर क्यों बैठा रहा। पुलिस हिरासत में जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी का हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिस का हाथ झटकने का वीडियो वायरल। आपको बता दें कि पुलिस हिरासत में जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी का पुलिस हिरासत के दौरान कथित तौर पर पुलिस कर्मियों से अभद्र व्यवहार करने का मामला सामने आया। साथ ही घटना का वीडियो जो है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें नाना पटवारी पुलिस कर्मी का हाथ झटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस पूछताछ के लिए नाना पटवारी को थाने लाई थी। इस दौरान उन्होंने पुलिस के साथ सहयोग नहीं किया और पुलिस कर्मी का हाथ झटकते हुए नाराजगी जताई। पुलिस के अनुसार नाना पटवारी के खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं। इस घटना के बाद प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। मध्य प्रदेश में गेहूं भंडारण की होगी निगरानी, खराब बारदाना मिलने पर होगी कार्रवाई। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में गेहूं भंडारण को लेकर सख्त कार्रवाई की जाएगी यानी कि निगरानी होगी। मध्य प्रदेश में गेहूं के सुरक्षित भंडारण को लेकर सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम ने गेहूं के भंडारण में इस्तेमाल हो रहे बारदाना यानी कि गन्नी बैग का और PP बैग की गुणवत्ता जांच करने का फैसला किया है। इसके लिए निगम ने विशेष निरीक्षण दल का गठन किया है जो प्रदेश के विभिन्न गोदामों का दौरा कर बैगों की गुणवत्ता और निर्धारित मानकों की जांच करेगा।
निरीक्षण के दौरान यह देखा जाएगा कि उपयोग के लिए किए जा रहे बैग टैग गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है या नहीं। यदि किसी गोदाम में निम्न गुणवत्ता के बैग पाए जाते हैं या फिर निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो संबंधित एजेंसी और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जांच दल अपनी रिपोर्ट निगम मुख्यालय को सौंपेगा, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों से खरीदा गया गेहूं लंबे समय तक सुरक्षित रहे और भंडारण के दौरान क्वालिटी प्रभावित न हो। हाल के महीने में गेहूं भंडारण और बरदाने से जुड़े मामले को देखते हुए ये कदम काफी अहम माना जा रहा है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर। अगर आपका कोई भी फीडबैक हो हमारे बुलेटिन से रिलेटेड तो वो हमें आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।